हम लोग बायोमोलिकुल्स का इंट्रोडक्शन देख लिए थे, है ना। फिर कार्बोहाइड्रेट शुरू किए, जो माइक्रोमोलिकुल्स है ना, उसका डिफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर, है ना। आप लोग वो वीडियो नंबर 1, 2, 3 सिस्टमेटिक देखिएगा, तब बहुत बात समझ में आएगी, है ना। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना बायोलॉजी कभी भी 100% तैयार नहीं हो सकता है। इसे इस पर खूब ठीक से आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, तब जाकर इस समझ में ठीक से आएगा, है ना। हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी आप लोगों को, है ना। तो इस तरह पहले हम लोग देखेंगे मोनोसेक्राइड्स, है ना। बताए थे कि ये ट्राइओज शुगर से शुरू होता है ना, और हेप्टोज शुगर तक 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड वो ट्राइओज शुगर कहलाएगा, है ना। इसका 2 एग्जाम्पल दिए थे हम लोग, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर कहते हैं, है ना। इसका भी वही फार्मूला है, ठीक है ना, लेकिन ये ऑल्डोजेज है। बताए थे इसमें ऑल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और ये कीटोजेज है, इसमें कीटोन ग्रुप रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, और इसका स्ट्रक्चर देखिए। पहली बात एक बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं, इसको ठीक से समझिएगा। अगर किसी का ऑल्डोजेज मालूम है आपको, तो एक ऑल्डोजेज याद करना रहता है, कीटोजेज उसी से बन जाता है। ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो दूसरे नंबर का कार्बन है ना, उसका दोनों H को ट्रांसफ़र कीजिए एक नंबर पर, हम ट्रांसफ़र कर दें, ये दोनों H को हम एक नंबर पर लिख रहे हैं। एक नंबर कार्बन ये हो गया, और इसमें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन आ रहा है, ये CH2, ओह ये गलती हो गया, CHO ना रहता है ये, है ना। तो ये ऑल्डिहाइड ग्रुप है, ये OH ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ CH2 बना लिया, और OH ऑलरेडी है ना। अब यहाँ पर कार्बन फ्री हो गया, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन उसके साथ है, और CH2OH ये हो गया डाईहाइड्रोक्सीस्टोन। कहीं भी हम लोग आगे भी देखते रहेंगे इसको, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम इसके साथ है ना, एसिमेट्रिकल कार्बन, है ना। कार्बन बॉन्डेड विथ डिफरेंट ग्रुप्स, कोई कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, है ना,
उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। सपोज कीजिए कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, ये ए से जुड़ा हुआ है, ये बी से जुड़ा हुआ है, यहाँ हम लोग सी नहीं लिख सकते हैं, डी लिख देते हैं, यहाँ ई लिख देते हैं। चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं, है ना, एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन, या इसका दूसरा नाम है ना, कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, ये कार्बन एक तरफ एक है, ये दूसरी तरह का, ये दूसरे डिफरेंट है ये उससे, तीसरे तरह का ये चारों, इस तरह ये कार्बन जो है ना एसिमेट्रिकल कार्बन है। आगे भी और लॉन्ग चेन मिलेगा तो उसमें हम बताएंगे एसिमेट्रिकल कार्बन कैसे निकाला जाता है ना। एग्जाम्शन में वो भी क्वेश्चन रहता है कि ग्लूकोज में कितना एसिमेट्रिकल कार्बन होता है, फ्रुक्टोज में कितना होता है ना, तो हम लोग उसको देखेंगे। जब कोई एसिमेट्रिकल कार्बन होता है ना, तो एसिमेट्रिकल कार्बन के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और इसके 2 आइसोमर कम से कम बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे तो फॉर्मूला है उसका, नंबर ऑफ n बराबर नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन जितना होगा, है ना, उसी के हिसाब से, उसके अनुसार ये अपना आइसोमर बनाएगा। लेकिन सभी आइसोमर मिलते नहीं, हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ तो मिल जाएगा। इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एक है ना, n बराबर 1 है यहाँ पर, इस तरह ये अपना 2 आइसोमर बनाएगा, ये अपना 2 आइसोमर बनाएगा। ठीक है ना, तो 2 आइसोमर कौन है इसका, इसका ये जो एक और टर्म यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ना, लास्ट बट वन। एक और टर्म हम लोग हमेशा यूज करेंगे, लास्ट बट वन। इसका दूसरा हो जाएगा सेकंड टू लास्ट, जस्ट लास्ट के पहले वाला। लास्ट ये कार्बन है तो इसके जस्ट पहले वाला, ठीक है ना। तो इसके जस्ट पहले वाला कार्बन जो है ना, मान लो कि हम लोगों को 6 कार्बन 7 कार्बन तक देखना है, तो 7 कार्बन जब हम लोग देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर 6 कार्बन लास्ट बट वन होगा। 6 कार्बन देखेंगे हम लोग ग्लूकोज वगैरह, हेक्सोज शुगर, तो 5 कार्बन उसमें लास्ट बट वन होगा, है ना। तो यहाँ पर OH अगर राइट साइड में लिखते हैं आप, तो ये जो है ना डी फॉर्म में रहेगा, इसको कहेंगे हम लोग डी फॉर्म हो गया ये, और इसको हम लोग लिखेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर ये इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये हो जाएगा एल फॉर्म में, और इसको हम लोग लिखेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एक और टर्म आप लोगों को यहाँ लिख दें हम, है ना। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज, डी
डेक्स्टर कहते हैं इसको, तो जगह नहीं है ना। डेक्स्टर, डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट, दाहिना, है ना। और लेभस इसको कहते हैं हम लोग, इसका मीनिंग होगा लेफ्ट, है ना। इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, और लेवो रोटेटरी भी कहा जाता है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल को हम लोग लेवो रोटेटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत बात है और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं इसमें ना। ऐसे कहा जाता है कि एक निकोल प्रिज्म लीजिए जो लाइट को पोलराइज कर देता है, और उस निकोल प्रिज्म से लाइट को पास कराइए, उसके सामने ग्लिसरॉल्डिहाइड का सॉल्यूशन बना कर रखिए। लाइट जब उससे पास करेगा, अगर वो राइट साइड की ओर मुड़ जाएगा, तब उसको हम लोग कहेंगे वो ग्लिसरॉल्डिहाइड डी फॉर्म में है। लेफ्ट साइड में लाइट मुड़ेगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मुड़ेगा। लेफ्ट साइड में मुड़ेगा तो एल फॉर्म में कहलाएगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एल फॉर्म में है। राइट साइड में मुड़ेगा तो कहा जाएगा कि वो डी फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रहा ट्रायोज शुगर के बारे में हम लोग देख लिए, है ना। अब डेक्स्टर का मतलब ही जान ले आप लोग, है ना, कि इसका मतलब ही राइट होता है। तो इसको कहेंगे, हमेशा याद रखना है कि लास्ट बट वन कार्बन, सेकेंड टू लास्ट कार्बन पर हम लोग OH को राइट साइड में रखेंगे डी फॉर्म में, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो एल फॉर्म। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके सभी वीडियो को ठीक से आप लोग देखिएगा, तब ठीक से समझ में आएगा सब, है ना, क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री है ना। और इसको अभी आप लोग, इसमें तो बहुत है, अभी फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी है ना। तो हम लोग सबको देखेंगे। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो बायोलॉजी कहीं भी जाइएगा, लास्ट में आप लोगों को वही मिलता है। कोई कंपाउंड मिलेगा तो कंपाउंड में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हम लोग टेट्रोज शुगर देख रहे हैं। इससे मालूम हो गया कि 4 कार्बन रहेगा इसमें, और निश्चित रूप से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2nOn के हिसाब से, ठीक है ना, C4H8O4, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, एरिथ्रोज शुगर, एरिथ्रोलोज शुगर, है ना। एरिथ्रोज शुगर ऑल्डोजेज है, और ये एरिथ्रोलोज कीटोजेज है ना। एक और हम लोग शुगर देखेंगे, है ना, उसका नाम है थिरियोज, थिरियोज शुगर। ठीक है, पहले हम लोग एरिथ्रोज शुगर को देखें, है ना। तो ये ऑल्डोजेज है, ये भी ऑल्डोजेज है, हो गया, मतलब उसमें अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। यहाँ पर हम लोग
ये एरिथ्रोज शुगर रहा, 4 कार्बन, है ना। तो इसका एरिथ्रोलोज बनाना तो बता दिए हैं, है ना। इस दोनों कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 1 नंबर कार्बन पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा CH2, है ना। OH तो ऑलरेडी है ही, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये क्या किए हम, ये OH एक ही साइड में रहेगा जी, सब एक साइड में, ये OH और CH2OH, ये हो जाएगा एरिथ्रोलोज। तो आपको बताए थे कि जब ऑल्डोजेज याद होगा, एक बेस है इसका एरिथ्रोज शुगर, उसको याद कर लेना है। इस दोनों H को हम लोग यहाँ पर ला देंगे, तो ये CH2 हो गया और OH ऑलरेडी है ही, तो CH2H ये हो गया, है ना। अब थ्रियोज को कैसे लिखेंगे हम लोग, वो भी ऑल्डोजेज है ना। उसमें थोड़ा सा हम लोग, ये हो गया CHO ऑल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर हम लोग H थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम लोग दूसरे नंबर कार्बन पर OH को राइट साइड में ला रहे हैं, है ना, और ये हो जाएगा थ्रियोज शुगर। यहाँ पर दूसरा नंबर कार्बन है, कार्बन नंबर 1, 2, है ना, ये 3 और 4, ये दूसरे नंबर कार्बन पर हम लोग OH को राइट साइड में ला दिए, है ना। ये दूसरा नंबर कार्बन को हम लोग राइट साइड में ला देंगे, तो ये हो जाएगा थ्रियोज शुगर, है ना। वहाँ पे देखिए हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड का तो निकाल लिए थे, D और L फॉर्म, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन का नहीं निकाले थे क्योंकि उसमें कोई एसामेटल कार्बन नहीं है ना। जरा इसको देखिए, यहाँ पर इसमें एसामेटल कार्बन ये 2 है, उसमें भी 2 है, इसमें मात्र 1 है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ठीक से एक बार समझ लीजिए। देखिए, चारों बॉन्ड कार्बन का डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ये कार्बन हो गया, एक उससे डिफर कर रहा है कि नहीं, ये दूसरा, 2 डिफरेंट हो गया, ये भी तो डिफर कर रहा है, ऐसा तो इसमें कोई नहीं है, तो ये 3 डिफरेंट हो गया। और इतना को आप लोग जोड़ दीजिए, या आप माइंड में रखिए कि ये अलग एक तरह का चीज़ है, अलग तरह का एक कंपाउंड हो गया। इस कार्बन को 3 डिफरेंट हो गया था, इसको एक अलग डिफरेंट मान लीजिए, चारों डिफरेंट हो गया। और इस तरह इसका ये एसामेट्रिकल कार्बन हो गया। एसामेट्रिकल कार्बन निकालने के लिए आता है 12 में, ठीक है। दूसरा बोर्ड में आता है, या ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, इसको निकालना है। ये 3 तो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। ये एक तरह का अपना है, एक तरह का ये अलग है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और इस पूरे को आप जोड़ दीजिए एक जगह, है ना, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इस तरह ये 2 एसामेट्रिकल कार्बन है। तो 2 एसामेट्रिकल कार्बन है, तो इसके अनुसार तो 4 को आइसोमर बनना चाहिए। तो आप लोग आइसोमर 2-3 को तो देख ही रहे हैं, है ना, लेकिन 2 कॉमन है इसका, है ना। D और L फॉर्म हम लिखेंगे नहीं, D और L फॉर्म, इसका भी D और L फॉर्म हो जाएगा। इसमें भी देखिए, ये एसामेट्रिकल नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। इस तरह ये एसामेट्रिकल कार्बन है, इसमें 2 एसामेट्रिकल कार्बन हो गया, इसमें भी 2 एसामेट्रिकल कार्बन हो गया। इसलिए कम से कम ये D और L फॉर्म में सभी रहेंगे, है ना। D फॉर्म में रहेगा और L फॉर्म में भी रहेगा। कैसे लिखेंगे आप लोग D और L फॉर्म, किसी का ले लीजिए, है ना। ये समूचा D फॉर्म में भी रहेगा, मतलब D एरिथ्रोलोज हो जाएगा, है ना, और L फॉर्म में भी रहेगा, ये भी D फॉर्म में रहेगा और L फॉर्म में भी रहेगा। कैसे लिखना है इसको, बस
हमेशा याद रखना है सेकंड टू लास्ट या लास्ट बट वन, है ना। सेकंड टू लास्ट कार्बन कौन है इसमें? सेकंड टू लास्ट कार्बन, है ना, ये है सेकंड टू लास्ट कार्बन, है ना, ये है सेकंड टू लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन के जस्ट पहले है, ये है सेकंड टू लास्ट कार्बन, है ना। और इस तरह डी फॉर्म में लिखना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, OH को राइट साइड में रहने देंगे, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में रहने देंगे हम लोग। ये हो जाएगा डी एरिथ्रोज। इसी को हम लोग जब लेफ्ट साइड में लाएंगे, है ना, तब ये हो जाएगा एल एरिथ्रोज। देखिए ये हो जाएगा डी एरिथ्रोज और ये हो जाएगा एल एरिथ्रोज। ठीक है, उसी तरह सबका लिख सकते हैं, थ्रियोज का भी, इस सब का भी। कोई दिक्कत? सब में आप OH अभी राइट साइड में है तो ऑलरेडी एरिथ्रोलोज डी फॉर्म है, मतलब डी एरिथ्रोज लिखेंगे इसको हम लोग। और जब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये एल एरिथ्रोज हो जाएगा। थ्रियोज का भी वही हालत, ठीक है। इसको आप लोग वैसे ही नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग अब आगे एक और बात जो हमको लिखनी है वो है ईपीमर एंड एनोमर। यहीं पर समझा देते हैं। ईपीमर कंपाउंड कौन है ना? कार्बोहाइड्रेट्स, differs due to asymmetrical कार्बन, है ना, asymmetrical कार्बन, है ना, at any position, है ना, at any position except one carbon 1 in aldoses and carbon 2 in ketoses। आप क्या देख रहे हैं इसमें? इसको हम लोग दूसरा कार्बन है ये, है ना, तो दूसरे कार्बन को हम लोग OH इस साइड में ला दिए तो थ्रियोज हो गया वो, है ना। तो इसमें देखना है, ये यहाँ लिख दिए हम, लिखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स डिफर ड्यू टू एसिमेट्रिकल कार्बन, है ना, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट 1 and 2। तो एक्सेप्ट 1 का पोजीशन देखिएगा, ये 1 है, यहाँ ऑल्डिहाइड रहेगा, और कीटोजेज में 2 पर ना जाएगा वो, तो ऑल्डोजेज और ऑल्डोजेज में 1 पर और कीटोजेज में 2 पर। तो ऑल्डोजेज में 1 को एक्सेप्ट करना है, इसका अपवाद हो जाएगा, 1 पर नहीं होना चाहिए, चेंज करने से कोई पोजीशन नहीं बनेगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग
OH को राइट साइड में कर दिए तो वो थ्रियोज हो गया। तो इस तरह ये एरिथ्रोज और थ्रियोज ये दोनों एक दूसरे के ईपीमर्स हैं, है ना। ये एरिथ्रोज एंड थ्रियोज क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ईपीमर्स हैं, ईपीमर्स। कन्फ्यूजन है जरूर आप लोगों को, हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ किसी भी ऑल्डोजेज में 1 नंबर कार्बन पर ऑल्डिहाइड रहेगा और कीटोजेज में 2 नंबर। इस दोनों को आप छोड़ दीजिए, बाकी कहीं कार्बन पर कोई चेंज होने के कारण दूसरा कंपाउंड बन जा रहा है, तब उसको हम लोग ईपीमर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ आगे भी मिलता रहेगा। यहाँ पर 1 नंबर ऑल्डोजेज है तो 1 नंबर कार्बन को एक्सेप्ट कर दिए हम लोग, इसको तो हटा दिए हम लोग। दूसरा नंबर कार्बन यहाँ है, इस पर हम लोग चेंज कर दिए, थ्रियोज बन गया। ठीक है ना। एक यहाँ एग्जाम्पल मिल गया, आप लोग इतना समझिए, फिर आगे हम इसको समझाते रहे हैं, है ना। और भी आगे इसको हम लोग देखेंगे, है ना। ईपीमर और एनोमर भी आएगा, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में आएगा, है ना। तो रिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो ये समझ में आएगा। आप लोग फिर इसको पॉज करके उतार लीजिए, ईपीमर और एनोमर, फिर आगे मिलेगा तो हम फिर समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर इसको हम लोग मिटावें। अब है पेंटोज शुगर। फॉर्मूला हो जाएगा C5H10 और O5। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना, राइबोज शुगर, राइबुलोज, एराबिनोज और जाइलोज। जाइलोज ये ऑल्डोजेज है, ऑल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। उसी का ये कीटोजेज है, ये भी ऑल्डोजेज है और ये भी ऑल्डोजेज है। इसका कोई कीटोजेज नहीं होता, इसका जाइलोलोज कीटोजेज होता है ना। पहले हम लोग इतना को देखें, है ना। राइबोज 5 कार्बन है इसमें, ऑल्डोजेज है। ऑल्डिहाइड से शुरू करेंगे हम लोग। ये 5 कार्बन हो गया, सभी OH हम लोग राइट साइड में रखे हुए हैं। ये राइबोज हो गया, ठीक है ना। अब इससे राइबोलोज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसी का कीटोजेज है वो, दोनों H को उठाकर 1 नंबर कार्बन पर लाइए आप, है ना। 1 नंबर कार्बन पर इसको लाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा CH2OH। यहाँ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुट जाएगा, और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है।
ये इसका कीटोजेज हो गया। अब जरा एराबिनोज पर आइए, है ना। एराबिनोज को हम लिख रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा ऑल्डोजेज है। पहले हम लिख देते हैं पूरा राइबोज, ये हम राइबोज लिख दिए। दोनों में हम राइबोज लिख देते हैं पहले, तब चेंज करेंगे। ईपीमर भी यहाँ पर पूरी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये सब राइबोज लिख दिए, है ना। क्या करना है आपको, इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर, है ना, दूसरा नंबर कार्बन पर OH राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में। इसको हम लोग क्या करें, O को यहाँ लिख दें और H को वहाँ पर, है ना। दूसरे नंबर कार्बन पर अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं, OH को राइट साइड में ला देते हैं, तो एराबिनोज हो जाएगा, है ना। और तीसरे नंबर कार्बन पर OH को हम लोग जब चेंज करेंगे तब वो हो जाएगा, ये तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर कार्बन, तो वो जाइलोज हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ऑल्डोजेज में दूसरा नंबर कार्बन, ऑल्डोजेज में ही तीसरे नंबर कार्बन पर चेंज करने से राइबोज, एराबिनोज या जाइलोज हो गया। समझ में आ रही है। तो क्या कहेंगे हम लोग, राइबोज, एराबिनोज, एंड जाइलोज, ये सब ईपीमर्स हैं, ये सब ईपीमर्स, है ना। अब एक और बात, इसका कीटोजेज होता है, तो कीटोजेज का कैसे लिख लीजिएगा, वही फॉर्मूला लगाना है ना। इस दोनों कार्बन को, इस दोनों हाइड्रोजन को एक नंबर कार्बन पर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा CH2OH। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इससे, ये H कुछ चेंज नहीं करना है, HOH 3 4 5 कार्बन, CH2OH 3 2 5, ये हो जाएगा जाइलोलोज, जाइलोज ये हो गया, और इसका ये कीटोजेज फॉर्म में हो गया ये, है ना। अब यहाँ पर एसिमेट्रिकल काउंट करना है। एसिमेट्रिकल काउंट अब सभी में कर सकते हैं, सब एसिमेट्रिकल कार्बन रखे हुआ है ना। ये 3 कार्बन 2 3 4 ये सब एसिमेट्रिकल कार्बन है। इसमें 2 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होगा, उसमें 2 होगा। कैसे, ये डिफरेंट हो गया तीनों, और इसको एक कंपाउंड मान लीजिए, तो ये चारों डिफरेंट हो जाएगा। ये ऊपर वाला को एक कंपाउंड मानिए, 2 3 डिफरेंट हो गया। नीचे वाले को एक कंपाउंड मानिए, ये भी डिफरेंट है, 1 2 3 तो यहाँ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और ऊपर वाला को एक कंपाउंड मान लीजिए या एक ग्रुप मान लीजिए, तब ये भी डिफरेंट हो गया। इस तरह 3, उसी तरह इसमें 2 एसिमेट्रिकल कार्बन है, इसमें भी 3 होगा एसिमेट्रिकल, इसमें 2 होगा, ठीक है ना। और इसमें भी 3 है और इसमें 2 होगा। ईपीमर समझ में आया। सिर्फ एक कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन पर पोजीशन हम लोग OH का चेंज किए हैं, तो वो दूसरा कंपाउंड बन गया है ना। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर समझ में नहीं आ रहा है। 1 नंबर पर यहाँ पर देखिए ऑल्डिहाइड है, और यही कीटोजेज में 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप चला गया है। कीटोजेज में 2 नंबर पर, यहाँ 2 नंबर पर 1 2 कार्बन नंबर को छोड़कर, ऑल्डोजेज में 1 नंबर, कीटोजेज में 2 नंबर को छोड़कर बाकी कहीं भी एसिमेट्रिकल कार्बन पर पोजीशन आप चेंज करते हैं तो उसका वो ईपीमर बन जाता है। ठीक है,
ये रहा पेंटोज शुगर, है ना। अब हम लोग एक और देखेंगे, आप लोग इसको पॉज करके पूरा उतार लीजिएगा, है ना। अब इम्पोर्टेंट आ रहा है पेंटोज और हेक्सोज शुगर। अभी हम लोग रिंग स्टेट चेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग रिंग चेन स्ट्रक्चर पाएंगे, है ना। अब हम लोग आ गए हेक्सोज शुगर। क्या फॉर्मूला, 6 कार्बन होगा, यह कार्बन लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए 12, वहाँ लिख दीजिए 6, और ये हो गया हेक्सोज शुगर। इसका 3 एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, 3-4 देखे थे। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, पहले फ्रुक्टोज नहीं, पहले मैनोज, गैलेक्टोज, है ना। इधर हम लोग लिखेंगे फ्रुक्टोज का। ये फ्रुक्टोज चूंकि इसका आइसोमर बनाएगा, है ना। ये सब एक दूसरे का आइसोमर ही है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, स्ट्रक्चर फार्मूला सबका अलग अलग। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले भी बनाए थे, अल्टरनेट OH रहेगा। आप लोग OH का पोजीशन देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दीजिएगा तो वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं इसको, है ना। ये रहा ग्लूकोज। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, है ना। इसमें सब में OH अल्टरनेट साइड में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा, है ना। अब मैनोज लिखना है हम लोगों को, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, जरा देखिए, पहले हम ग्लूकोज फिर लिख देते हैं, तीनों में ग्लूकोज लिख कर तैयार कर देते हैं। फिर हम लोग चेंज करेंगे, चार हो गया, 3 2 5, हो गया, 3 3 6, हो गया। सब ग्लूकोज है अभी, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अभी सब ग्लूकोज है ये, है ना। तीसरे नंबर कार्बन पर हम चेंज कर रहे हैं, ये हो गया मैनोज, बस समझ रही। चौथे नंबर कार्बन पर हम चेंज कर रहे हैं और ये हो गया गैलेक्टोज। नहीं समझ में आया।
तो क्या हो गया, ये ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ये सब ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब ईपीमर्स हैं, ठीक है ना। अब फ्रुक्टोज लिखना है, तो ये तो अल्डोजेज है सब, है ना, ये सब अल्डोजेज है, और फ्रुक्टोज आप लोग लिखे हैं कीटोजेज है ना। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा आप, बस ग्लूकोज का दोनों H सेकंड कार्बन का एक नंबर पर भेज दीजिए, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है ना। ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा, यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए तीसरे नंबर कार्बन पर OH राइट साइड लेफ्ट साइड में है, और ये रहा 1 2 3 4 5 और CH2OH, ये रहा फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर। नहीं समझ में आया, है ना। ग्लूकोज ये अल्डोजेज है, उसका कीटोज बना दिया हम लोग। कीटोज बनाने में क्या करना है, इस दोनों H को एक नंबर कार्बन पर ट्रांसफर कर देना है, बस यहाँ कार्बन फ्री हो गया, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये रहा हेक्सोज शुगर। हेप्टोज शुगर की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, खैर बना देते हैं हेप्टोज शुगर भी, है ना। 1 मिनट रुकिए। हेप्टोज 2 ही ना है, हेप्टोज शुगर फॉर्मूला हो जाएगा इसका C7H14O7, ठीक है। इसमें 2 है मैनो हेप्टुलोज, मैनोहेप्टुलोज, सब क्लासिफिकेशन में देखे थे हम लोग, और दूसरा है सीडोहेप्टुलोज। 2 एग्जाम्पल है इसका, है ना। तो मैनोहेप्टुलोज दोनों बताए थे कीटोजेज है, ये दोनों कीटोजेज फॉर्म में रहेगा, ये कीटोजेज है। CH2OH 1 नंबर हो गया, कीटोजेज है तो यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा तो यहाँ पर OH, जगह नहीं बच रही है यहाँ पर, तो अब यहाँ ही गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए आप लोग, इस सबको मिटा देने दीजिए।
थोड़ा अलग ही बना देते हैं, CH2OH हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। ये हो रहा H, OH, OH, ये OH, H, OH, H। जरा ध्यान दीजिएगा, एक तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे नंबर कार्बन पर OH को रहना चाहिए राइट साइड में, तो हम लोग लिख दिए हैं उसको लेफ्ट साइड में, है ना। उसके कारण ये माइनोहेप्टुलोज है। अब ये तो हो गया, जरा देखिए अब सीडोहेप्टुलोज में एक 2 3 4 5 6 यहाँ हम लोग तीसरे नंबर कार्बन पर को OH यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसमें तीसरा नंबर कार्बन पर OH हम लोग राइट साइड में लिख दिए हैं ना। बस यही डिफरेंस है दोनों में। और इस तरह एक माइनोहेप्टुलोज, इसकी कोई ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। ये सभी कंपाउंड का आप एक और काम कर सकते हैं, सबका आप लोग D और L फॉर्म समझ लीजिएगा क्या होगा, है ना, कि आप लोग सबका D और L फॉर्म समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा ठीक है, तो ये रहा हेक्सोज और हेप्टोज शुगर, है ना। तो हम लोग क्या ख़त्म कर लिए अभी, स्ट्रक्चर, स्टेट चेन स्ट्रक्चर हम लोग अभी ख़त्म कर लिए। अब हम लोग रिंग चेन स्ट्रक्चर इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ, अब रिंग चेन स्ट्रक्चर हम लोग इसके बाद देखेंगे।